वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में। कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहता है या कोई भी मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारा डिजिट लिखा रहेगा, उसमें आपको काउंट करने के लिए बोला जाएगा कि लास्ट से कितना जीरो आ रहा है। तो इसको कैसे हम लोग काउंट करते हैं ये चीज़ हम आपको बताएंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है हम वो भी आपको बताएंगे, और ये चीज़ कहाँ से आया है हम ये भी आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पिछले वीडियो में किए हैं उसको आप देखिए, जस्ट उससे वो इंटरलिंक है। क्योंकि वो इससे इंटरलिंक है इसलिए आपको पहले वो देखना पड़ेगा, फिर आप यहाँ तक पहुँचेंगे। पिछले वीडियो में क्या कर रहे थे हम लोग, फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे, फैक्टर्स से रिलेटेड सारा टॉपिक क्लियर किए थे। तो उसी फैक्टर्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड का। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक 60 है, इसका हम अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 2 के स्क्वायर गुना 3 गुना 5। ठीक है, ये आता है अभाज्य गुणनखंड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात, ये क्वेश्चन पूछा था। आप बताएं 2 कहाँ से? 2 का अधिकतम घात। ठीक है, इस क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, याद है करके कि 60 में 2 कितने बार गुणा के रूप में आया है। क्वेश्चन पूछे 2 का अधिकतम घात या पूछे 2 कितने बार गुणा के रूप में आया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2। ये 2 बार 2 गुणा के रूप में आया, 2 गुणे 2। समझ में आ रहा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात, तो आप क्या किए थे? बोले 1। 5 एक बार है तो 1। क्वेश्चन में पूछा जाता 60 में 5 कितने बार गुणा के रूप में आया है, तो आंसर यहाँ भी आप कर सकते थे 1। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अगर हमसे पूछा कि अभाज्य संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है कि 2 कितने बार आया, 3 कितने बार आया, 5 कितने बार आया, 7 पूछ ले, 11 पूछ ले, मतलब जो भी अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया, आप आंसर देने में सक्षम हैं। अब अगर हमसे पूछा कि इसमें 6 कितने में है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं, अब वो हमसे कंपोजिट नंबर पूछ रहा है, मतलब भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? हम यही जानना चाह रहे हैं कि भाज्य संख्या कितने बार गुणा के रूप में आया है, या कोई भाज्य संख्या देगा, कहेगा उसका अधिकतम घात कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। ये सब चीज़ था प्रीवियस से, आपको रिकैप करना था, देख लिए। इसका यूज है और बहुत अच्छे से यूज है, तो इसलिए इस सब चीज़ को आप नहीं भूल सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा 6 कितने बार गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में है। 2 पूछा तो हम जो पावर था वो आंसर दे दिए, 3 पूछेगा तो जो पावर था वो दे देंगे, 5 तो वो पावर में दे देंगे। मतलब अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो हम उसका पावर को आंसर कर दिए। अब ये हमसे अभाज्य संख्या नहीं, ये पूछ रहा है भाज्य संख्या। 6 एक भाज्य संख्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले 6 को फैक्टराइज करेंगे। 6 को फैक्टर करेंगे तो हमारा 2 टर्म में फैक्टर होगा, 2 गुणे 3। ठीक है, अगर हमसे पूछा 6 कितने बार गुणा के रूप में आया है, तो हम इस 60 में इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें हम 2 और 3 का पेयर बनाएंगे, और जितना पेयर बनेगा वही होगा हमारा 6 का संख्या। देखिए 2 और 3 है, हम इससे निकालना शुरू करते हैं कितना पेयर बनेगा। मेरे पास क्या है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5, यही लिखा हुआ है। इसमें 2 और 3 का पेयर बनाना है। 1 2 इससे लिए और 1 3 ले लिए, 3, ये आ गया एक पेयर, एक जोड़ा बना 2 और 3 का। अब फिर इससे 2 लिए, एक और 2 बच गया ना, 2 ठो 2 है इसमें, तो 1 2 ले लिए तो 1 2 और बच गया, जितना पावर उतना 2, तो यहाँ 2 ठो 2 था, 1 2 यूज कर लिए, 1 2 बच गया। अब बताइए
क्या अब हमारे पास 3 बचा है? एक 3 तो हम यूज कर लिए। क्या हमारे पास 3 बचा है? तो नहीं बचा है। आप कहेंगे सर 3 तो है ही नहीं यहाँ। अब अगर 3 नहीं बचा तो मतलब हमारे पास एक ही पेयर है जिससे 6 बन सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 6 कितने बार गुना के रूप में आया है, तो आप आंसर कर देंगे इसका 1 बार। कैसे निकालें? अभाज्य संख्या, उसका पेयर ढूंढें और जितना बार अभाज्य संख्या, पेयर में जो जो चीज़ है वो आंसर कर दिए। ठीक है, चलिए तो ये है 6 का पहले हम गुणनखंड किए, उससे हम आंसर निकालें। अब अगर हमसे पूछा कि इसमें 15 कितने बार गुना के रूप में है, तो आप क्या करेंगे? फिर वही अभाज्य गुणनखंड जो हमारे पास है उसको हम लिख लेंगे और उससे हम बनाएंगे पेयर, 15 का गुणनखंड करेंगे। तो क्या क्या आ रहा है? 3 और 5। हम 3 और 5 का पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 और 5 का एक ही पेयर बनेगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अभाज्य संख्या हम सीख गए, अब हम भाज्य संख्या भी सीख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी भारी नहीं है, लेकिन चीज़ों को कीजिए आराम से। इसको हम हटा देते हैं। अब आता है एक 180 हम ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 के स्क्वायर गुणे 2 के क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। यह है, ये हो गया 360। ठीक है, ये हो गया 360। 360 का ये अभाज्य गुणनखंड है। हमसे पूछा कि बताइए 6 कितने बार गुना के रूप में है? कितने बार गुना के रूप में है? आप क्या करेंगे? 6 का पेयर बनाते हैं। तो कैसे कैसे बनता है? 2 और 3 से। 2 3 का पेयर हम बनाएंगे। देखिए इस एक्सप्रेशन से एक 2 ले लिए, एक 3 ले लिए, एक पेयर बन गया। अब क्या इसमें 2 बचा है? हाँ, 3 तो 2 है, एक 2 और बच गया, एक 2 ले लिए। फिर क्या 3 भी बच गया? हाँ, एक 3 भी है, ये भी कर लिए, 2 पेयर हो गया। और इससे निकालते हैं, 2 तो एक निकल रहा है, लेकिन 3 आ रहा है, तो 3 नहीं आ रहा है, तो हमारा कितना पेयर बन गया? 2 पेयर। तो आंसर 2 हो गया। जिस समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, सिर्फ हम अभाज्य गुणनखंड से 6 जिस जिस संख्या को गुना करने से आ रहा है, हम उसको सिर्फ पेयर बनाते हैं और उसको काउंट कर लेते हैं। अगर 15 पूछा, अगर पूछ लिया इसी क्वेश्चन में 6 कितने बार आया है, तो 2 आंसर हो गया। अगर हमसे पूछ लिया कि 15 कितने बार आया है, तो हम क्या करेंगे? 15 को करेंगे 3 गुने 5, तो 3 5 का पेयर, 2 3 है, 1 5 है, तो कितना पेयर बना होगा? एक ही पेयर बना होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है चीज़ों को समझना। तो इस तरह से आप कीजिए काम और बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलिए यहीं से चीज़ आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको बहुत बहुत तरीके से क्वेश्चंस आएगा और आपको परेशान करेगा। ठीक है, हम इससे क्या देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हम पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका पेयर बना रहे हैं। अगर हमसे अभाज्य पूछा तो हम वो कर दे रहे हैं, अगर भाज्य संख्या पूछ रहा है तो उसका गुणनखंड कर रहे हैं और फिर उसका पेयर बना रहे हैं। यहाँ तक चीज़ क्लियर है, बहुत आराम से सीख रहे हैं हम लोग, बहुत आराम से। अब एक एक्सप्रेशन है 30, इसको हम क्या लिख रहे हैं? 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, इसमें हमसे पूछा 6 कितने बार आया है, वही क्वेश्चन है 6 कितने बार, तो आप कर पा रहे हैं 1 बार। अगर हमसे पूछा 10 कितने बार आया है, तो क्या करेंगे? 10 के लिए इसको 2 पार्टें बोलेंगे, 2 गुने 5, 2 5 एक पेयर है, तो आंसर हो गया 1। ठीक है, आंसर 1 हो गया। अगर हमसे पूछा 10 कितने बार, तो हम कह दिए आराम से 1 आ गया। ठीक, आप ये चीज़ समझ लीजिए, 10 कितने बार आया? 1 आया। हमारा असली पॉइंट यही है, हमको 10 ही ढूंढना है, तो इसलिए 10 को ध्यान से रखेंगे हम। ये तो था किसी एक्सप्रेशन में। अब आते हैं हम एक और चीज़ पे। फैक्टोरियल्स आप पढ़े थे, फैक्टोरियल्स के विषय में आप जाने थे। क्या था? जैसे 5 का फैक्टोरियल पूछा तो प्राकृतिक संख्याओं का गुना, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुना, और जो 1 से स्टार्ट होता था वही था 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये था। अगर इसमें हमसे पूछा 5 में कि ये 2 कितने बार आया है, 3 कितने बार है, या 5 कितने बार है, हम पहले अभाज्य संख्या को लेते हैं। ये कितने कितने बार आता है, कोई भी संख्या आ रहा है तो कोई भाज्य आया होगा या अभाज्य आया होगा, कितने बार आया होगा, हम इसमें ढूंढने का कोशिश करते हैं। इसमें तो आप
अभाज्य फैक्टर जब पहले पढ़े थे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड करके आप काम कर रहे थे, लेकिन इसका अगर आप अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ये तो छोटा ट्रिक है, आप बना लिए, लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें 120 तो आप क्या कीजिएगा? 1 से गुना किए, 1 गुना 2 गुना 3, ये चलता चला जाएगा कहाँ तक? 120 तक। क्या इन सब का अभाज्य गुणनखंड करके आप आंसर दे पाएंगे? बहुत टफ होने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम पहले सीखते हैं क्या करेंगे। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है आप उसको लीजिए और उससे आराम से सवाल को सॉल्व कीजिए। ये क्या है? फैक्टोरियल 5 है। इसमें हमसे पूछा कि कितना 2 आया है। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इससे 2 में भाग दे देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे, इस 5 में 2 से भाग दिए और यहाँ हम लिखते जाएंगे कितने बार में भाग लगा, मतलब भाजक को। आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम? 2 बार में भाग लगा होगा तो 2 दूना 4, ठीक है, 4 कर देते, यहाँ शेषफल कितना? अब फिर 2 दूना, अच्छा 2 बार में लगा ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2 बार में भाग लगा 4। शेषफल को हम कुछ नहीं करना है, शेषफल को हमको बिल्कुल भी नहीं छूना है, हमको सिर्फ ये लिखना है। क्या अब 2 में भाग लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। 2 से फिर भाग दे दिए 1 बार में, और जैसे ही ये 2 से छोटा आ जाए हम वहाँ स्टॉप कर लेंगे। और देखिए ये 2 आया, अब यहाँ 1 आया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 3। क्या क्या किए हैं? 1 2 1 1। इस 5 को छोड़ दिए, नीचे जो भी चीज़ आया सबको हम जोड़ दिए तो आंसर आ गया। इस फैक्टोरियल 5 में कितने बार 2 गुना के रूप में आया होगा? तो 3 बार। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। देखिए 4 में 2 गुना 2, 1 2 में 2, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है? 3 बार है। ये कैसे हम निकाले हैं? इस 5 में 2 से भाग दिए, 2 दूना 4, फिर 2 से दिए 1, 5 को छोड़ के इन दोनों को जोड़ दिए तो 3 आ गया आंसर। इस तरीके से आपको काम करना है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल से। बहुत आसान है, चीज़ समझ में आपको आ जाएगा, बहुत अच्छे से आएगा। चलिए फैक्टोरियल 25 है। इसमें पूछे हम कि 2 कितने बार गुना के रूप में आया होगा। आप क्या करेंगे? 25 में पहले भाग दीजिए। क्या सबको 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से करके लिखेंगे तो बना पाएंगे? बहुत टफ होने वाला है। हम 25 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में? 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर 2 से भाग देंगे 1। यहाँ 12 बार में ही लगेगा। 13 करेंगे तो 25 से ऊपर चला जाएगा, जस्ट नीचे वाला हमको ले लेना है। और शेषफल क्या आ रहा है इस पर हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो आ गया। अब इस 25 को हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लेना है, बाकी इस सब को जोड़ देंगे। क्या आ गया? 12 6 18 3 21 1 22, टोटल 22। अगर हमसे पूछा कि फैक्टोरियल 25 में 2 कितने बार गुना के रूप में है, इसमें क्वेश्चन है कि 2 कितने बार गुना के रूप में है। क्या बना सकते हैं? कहेंगे आंसर 22 बार। कैसे किए? 2 से भाग दिए और जो भागफल आ रहा है उसको हम जोड़ते चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें डेवलप होंगी। ये तो हो गया 2 का। अगर 5 पूछा तो, अगर 5 पूछ लिया 25 में, अगर 5 पूछ लिया तो क्या करेंगे? वही प्रोसेस है, 5 से भाग देंगे 25 में, 5 से भाग दिए 5 बार में, फिर 5 से ये छोटा नहीं है, बराबर है, फिर 5 से भाग देंगे 1 बार में। तो क्या आ गया? 5 1 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 कितने बार आया होगा? तो आप क्या करेंगे? आंसर 6 दे देंगे। 6 नहीं 5, 5 कितने बार आया होगा? तो 6 बार आया होगा। इस तरीके से चीज़ें फैक्टोरियल्स में आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, फैक्टोरियल 120। क्वेश्चन हमसे पूछा 2 कितने बार आया होगा। क्या करेंगे? इससे 2 में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 120 में 60 बार में, ठीक है। फिर 2 से भाग दिए 30 बार में, फिर 2 से भाग दिए 15 बार में, फिर 2 से दिए 7, फिर 2 से दिए 3, फिर 2 से दिए 1, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया। अब हम क्या करेंगे? 120 को छोड़ देंगे, बाकी सारे को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 60 30 90। क्या कर रहे हैं हम? 60 + 30 + 15 + 7 + 3 + 1, ये किए हैं, सबको जोड़ के लिए। अब इसको ऐड कर दीजिए। 60 30 90 15 105 7 112 3 115 1 116, आंसर कर देंगे 116। तो बस इसको हमको जोड़ना है और आंसर कर देना, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि 3 कितने बार आया है तो क्या करेंगे? इसके 120 में हम 3 से भाग दे देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, चीज़ वही है। 3 से भाग दिए कितना बार में? 40, फिर 3 से भाग दिए तो कितना बार में लगेगा? 13 3 39, 13, ठीक है। फिर 3 से भाग दिए 3 चौके, फिर 3 से भाग दिए 1,
ठीक, आ गया। 120 को छोड़ दिए, बाकी सबको ऐड कर देंगे। 40 13 4 1 5, 40 5 45 13 58। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि 3 कितने बार है, तो आंसर आ गया 58। क्या किए, 120 को छोड़ दिए, बाकी सारे को ऐड कर दिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 7 कितने बार आया है, तो क्या करेंगे, चीज वही है, 120 में 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 7 1 7 और बच गया 5 7 7 49। ठीक है, यहां से आ गया। पूरा पूरा भाग नहीं लगाना है, उससे जस्ट छोटा वाला रख लेना है। फिर 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14। ठीक है, अब क्या 7 दो में भाग लगेगा 7 से, अब नहीं देना, 7 से छोटा आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 17 2 19। तो इस तरीके से आप आंसर को कर पाएंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, हम देख लिए हैं अभाज्य संख्या कैसे कैसे करके ढूंढते हैं फैक्टोरियल्स में, और भाज्य संख्या कैसे निकाले थे, उन सब क्वेश्चन को सब कुछ देख लिए हैं अच्छे से। आगे और भी बहुत कुछ है, जैसे अभाज्य संख्या, इस फैक्टोरियल में भाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।